है। चलो कड्डो असाइनमेंट फिर करिए स्टार्ट अज का लैक्चर। तो अज की असाइनमेंट है बेस्ड ऑन एंगुलर प्रोजैक्टाइल है ना, वो न्यूमेरिकल्स तुहानू सेंड किए हैं, तो आप डिस्कस कर लेने हैं। बोल भी गगन। The ground 3 kilometer away by adjusting the angle of projection can one move to hit the target 5 kilometer away, assuming weather stay to be fixed and elected air resistance. तो स्टेटमेंट है कि एक ना बुलेट फायर की गई होरिजोंटल दे नाल। तो असी यूजली होरिजोंटल नू एक्स एक्सिस, प्रोजैक्टाइल मोशन ते वर्टिकल नू वाई एक्सिस मन के चलते हैं। तो आ बुलेट थ्रो की गई मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद होरिजोंटल, और ये बुलेट जाके 3 किलोमीटर दूर गिर गई, मतलब 3 किलोमीटर उसकी होरिजोंटल रेंज है ना। तो कहता क्या आप इस बुलेट की वेलोसिटी नहीं चेंज करनी, यू नहीं चेंज करनी, बट एंगल नू चेंज करके क्या असी इनू 5 किलोमीटर दूर टारगेट नू स्ट्राइक करवा सकते हैं। देखो यही मीनिंग है ना। क्वेश्चन ये है कि यदि 30 डिग्री एंगल ते रेंज है 3 किलोमीटर, तो क्या बिना यू नू चेंज किए, यू नहीं चेंज करनी, तो इसनू 5 किलोमीटर दूर भेजा जा सकता बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। हुण तुहानू पता देखो मैक्सिमम जो आर दी वैल्यू है वो हो सकती है, वैसे आर की होंदा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी आया, और जदों साइन 2 थीटा 1 हो जाता वा तो आर मैक्सिमम हो जाता। तो ये कदों होंदा वैन थीटा 45 डिग्री। तो आर दी वैल्यू 3 किलोमीटर केड़े एंगल लई है 30 डिग्री लई, ते आर मैक्सिमम दी वैल्यू यू स्क्वेयर बाय जी होएगी। तो क्या आर मैक्सिमम 5 किलोमीटर आ सकता या ज़्यादा आ सकता कि घट आ सकता, इहदा हुण जवाब देना। तो आर मैक्सिमम ओवर आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाय जी, और ये है यू स्क्वेयर बाय जी साइन 2 थीटा। आर दी फार्मूला आर मैक्सिमम दा, क्योंकि यू नहीं बदलिया गया, यू वही रखा गया। तो 1 ओवर साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 30 साइन 60, तो आर मैक्सिमम आ जाएगा आर ओवर साइन 60। हुण आर है 3 किलोमीटर ते साइन 60 की होंदा √3/2, 6/√3 किलो। हुण तुसीं देख रहे हैं ये जो आंसर आ रहा है ना, ये लैस दैन 5 किलोमीटर आ रहा है, 5 किलोमीटर तो घट है। ਇਹਦਾ मतलब इस केस दे विच अगर तुसी एंगल नू 45 भी कर देने हैं ताकि तुसी
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन कर सको, इवन देन वो 5 किलोमीटर नहीं होएगी। तो इट मीन्स ए बुलेट 5 किलोमीटर टारगेट ਨੂੰ स्ट्राइक नहीं करेगी। ਇਹਦਾ ਇਹ मीनिंग है। दिनेश बोल सेकंड क्वेश्चन। Target is fixed on the dot of 15 meters. The person standing at a distance of 50 meters from the goal is capable of projecting a stone with a velocity of 2 root g meters per second. 10 root g meters per second. If he wants to strike the target in the shortest possible time, then the result shall be projected. आ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई से, तो ਆਪਾਂ इस सिचुएशन ਨੂੰ आ है, दिस इज पोल, तो आ टारगेट है। तो जिस जगह तो असी स्टोन थ्रो करना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है, और आ डिस्टेंस दिता होया 50 मीटर, और आ कितना दिता 13 मीटर है। तो 13 मीटर उसकी हाइट है टारगेट दी, और 50 मीटर उसकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो दूरी है। मतलब आ एक्स की वैल्यू है, दिस इज वाई। हुण अगर असी इत्थों स्टोन थ्रो करिए और स्टोन इसनू टकरा गया, तो यू कितनी दी हुई है देखो 10 जी, तो थीटा निकालना है ना। हुण एक गल समझण वाली है, क्योंकि जो स्टोन है वो जदों थ्रो होएगा, आ डॉटेड लाइन पता की है स्टोन का ट्रजैक्टरी है। तो अगर ये स्टोन इस टारगेट नू टकरा रहा, तो इस टारगेट के जो कोआर्डिनेट्स है एक्स और वाई है, वो इक्वेजन ऑफ ट्रजैक्टरी नू सैटिस्फाई करेंगे। मतलब इक्वेजन ऑफ ट्रजैक्टरी होंदी है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स है x 50, तो y 13 x 50 G5 10, या जी रहन दो कोई गल, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 50, यू स्क्वायर बन गया 10 रूट जी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस, हुण ध्यान दियो आ जिहड़ा अंडर रूट जी का स्क्वेयर है और आ जी कट्टे जाने आपस च,
ये बन जाना 100 और आ 2 नीचे आके 200, जबकि ऊपर पता कि है 2500 है ना। तो 200 दे 2 0 25 दा, तो 25/2 cos स्क्वायर थीटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं secant स्क्वायर थीटा 1/cos थीटा इज इक्वल टू, और ये बन गया 2600 tan थीटा माइनस 25, और सीकेंट स्क्वायर थीटा ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ਹੁਣ ਇਹ ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ, ਇਹ याद होने चाहिए है। तो 26 इज इक्वल टू 100 tan थीटा माइनस 25 + 25 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरफ सारे शिफ्ट कर लेने आप। 25 tan स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी, तो ये इस तरफ शिफ्ट कर लेने आप। जो इस तरफ करांगे प्लस हो गया माइनस 100 tan थीटा, और अभी इधर आके प्लस 51, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये tan थीटा की वैल्यू है ना, थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आमतौर पर tx की टर्म च होंगी है, ये tan की वैल्यू आ गई। तो tan थीटा की आ गया -b प्लस माइनस √ b² -4 × a × c/2a। लो है ना, तो इनू सॉल्व करके उतो tan थीटा दियां 2 वैल्यूज आनगियां। तो जिहड़ी थीटा की छोटी वैल्यू होएगी वो आपां चूज कर लैनी, क्योंकि मिनिमम टाइम चाहिए ना। थर्ड बोल गगन। Graph of the triangle for maximum horizontal distance of 21 cm if its spread in negligible time on the ground metal increases the of triangle over the line. H equals 5 meter. हाँ, हुण जिहड़ा ग्रास होपर है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रास होपर लै लो, फ्रॉग लै लो। इदां देखो, मान लो फ्रॉग इत्थे बैठा, वो जंप करके इत्थे आया है ना, देखिया हो ना फ्रॉग जंप करदा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और उन्हें की कहा कि ये जिहड़ा ग्रास होपर है ये जंप कर रहा मैक्सिमम, मतलब कितना दिता
20.4 सेंटीमीटर एक जंप च। अच्छा फिर वो की कह रहा उन्हें, देखो वो कहता जिदा ही जंप करके इतने आया, रुकिया नहीं, नाल ही फिर अगला जंप करता, नाल ही फिर अगला जंप करता, है ना, इदा चल रहा। तो आप की निकालना इसकी स्पीड निकालनी। स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, वो पता की आनी है, स्पीड बन जानी है बेसिकली। हुण आप एक जंप ले लेने, एक जंप कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, आर मैक्सिमम, और कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्पीड बन गई, वो बेसिकली एवरेज स्पीड है। हुण आर मैक्सिमम तो है यू स्क्वेयर बाय जी, क्योंकि थानू इत्थों समझ आनी चाहिए है, आर मैक्सिमम मीनस थीटा अंडरस्टूड है 45 डिग्री। ते टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला की होंदा 2u साइन साइन थीटा। तो साइन 45 लेना ना इत्थे, क्योंकि टी होंदा 2u साइन थीटा ना। तुसी कहोगे थीटा तो दिता नहीं सर, नहीं दिता पुत, आर मैक्सिमम मतलब कह रहा कि वो जंप है वो आर मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम अंडरस्टूड है भी वो थीटा 45 ते हो रहा। तो इदा इंटरप्रेट करने आ स्टेटमेंट नू अलग अलग तरीके। तो जी जी यू यू कटिया गया पुत, तो थोड़ा आंसर आ गया u ओवर, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, तो आ आंसर आ गया। हुण तुसी कहोगे u कित्थों आएगा, u इत्थों आ जाएगा। तो आ जी इंफॉर्मेशन है इत्थों u निकाल के इत्थे पुट कर दियो। जी इत्थे 9.8 ले लियो, 10 दिता वा, फिर 10 ले लो, फिर 10 नहीं लियो। और क्योंकि रेंज सेंटीमीटर जो दी है ना, इस करके जी एवरेज स्पीड आनी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड जानी है। आ जाएगा पुत, इन सॉल्व कर लियो ना। बाकी फोर्थ देखो, बोल इनेश। हाँ आराम ना बोल। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 3/4 x स्क्वायर 12x माइनस 3/4 x स्क्वायर। बस ठीक है, हुण की निकालना, रेंज निकालनी है। रेंज निकालनी है, दिता की होया, एक होर दिती सी इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल कितनी, हाँ जी 10 मीटर
ठीक है। हुण गौर नाल गल नूं समझो पुत, अगर तुहानू याद होए, याद रखना ही पैना, जे नुमैरिकल्स करने हैं तो बिना याद रखे इनफॉर्मेशन नहीं है तुहाडे कोल, फार्मूलाज नहीं याद, तो नहीं होने नुमैरिकल्स। तो तुहानू पता होना चाहिए, देखो आ देखो एंगुलर प्रोजैक्टाइल दे विच एक्स हुंदा वा यू एक्स टी और वाई हुंदा वा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, है ना। तो आप की करते हैं, टी की वैल्यू एक्स ओवर यू एक्स पुट कर देने थे, तो वाई बिकम्स यू वाई ओवर यू एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर ओवर यू एक्स स्क्वेयर। हुण इहदे नाल कंपेयर करना आपां इहनूं। आ स्टैंडर्ड इक्वेजन है, आ पर्टिकुलर केस की इक्वेजन है। देखो उत्थे एक्स का कोफिशिएंट कितना, यू वाई बाय यू एक्स, जबकि इत्थे 12 है। कंपेयर किया ना आ सर्कल नूं इहदे नाल, तो उधर हाफ जी बाय यू एक्स स्क्वेयर, है ना। तो आया वैसे यू एक्स की लोड़ तो सी नहीं दी, यू एक्स दिता वा, गलत नहीं है। उसकी लोड़ तो है नहीं होरिजोनटल कंपोनेंट की। तो यू एक्स तो आ रहा, आ कितों आ गया, आनी इंफॉर्मेशन जानी। आनी इंफॉर्मेशन चाहिए पुत, गलत है वो तो उत्थे आए नहीं दोनों। यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हुण आ वैल्यू इत्थे पुट करांगे, यू वाई की भी आ जाएगी। तो रेंज की होंगी है 2 यू वाई बाय जी। यू एक्स सैपरेटली देने की नहीं लोड़, नेक्स्ट बोलो, बोल गगन। फिफ्थ,
The steps are 0.20 meter high and 0.20 meter wide. Which step will be the ball hit first? E equals to 10 meter per second. So देखो ये आ गया, ये होरिजोनटल प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल आ गया। ये उस दिन ना टेस्ट भी पाया सी। हुण आ तुहाडियां स्टैप्स बनियां इदां। तो एच हर स्टैप की हाइट है तो ओमेगा विड्थ है। तो आ थोड़ी बॉल है, इसनों असी होरिजोनटली थ्रो किया। तो मान लो ये बॉल इदा चलती 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 इत्थे आ गई, है ना। इट मीनस ये जी बॉल है इहदा आ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और इत्थे आके लैंड कर गई। तो हुण अगर तुसी गौर करो तो आ इसकी हाइट है और आ इसकी होरिजोनटल रेंज है। तो होरिजोनटल रेंज किहदे बराबर हुंदी है? होरिजोनटल प्रोजेक्टाइल u √2h/g। तो ये रिलेशन है होरिजोनटल प्रोजेक्टाइल दी रेंज ते हाइट दा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2h/g। हुण आर, हुण अगर मान लो आ पहली स्टेप है, आ दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। जे चौथी स्टेप है ना, तो आर के बराबर हो जानी और एच के बराबर हो जानी 2 3। जे पंजवीं स्टेप है तो 5। तो जे ए nth स्टेप है इदा हो जाए। तो आर की वैल्यू एच की वैल्यू तो आई कैन तो इस केस दे विच n इज इक्वल टू 2u स्क्वायर h ओवर g ओमेगा स्क्वायर। आ फार्मूला बन गया। हुण थोड़े न्यूमेरिकल जी u है कितनी दिती है? बोलो। 1.8 मीटर पर सेकेंड। एच कितनी दिती है? ईच स्टेप की हाइट 0.20 मीटर, है ना। तो विड्थ कितनी दिती? निकालना की है? हाँ, केड़ा स्टेप है? दूसरा, तीसरा, एन की वैल्यू आप एन स्टेप के है ना, तो एन की वैल्यू निकाल। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
ठीक है, बोल इनेश, 6th न्यूमेरिकल। Body is collected with velocity of 40 meters per second. After 2 seconds, it crosses the vertical pole of length 20.4 meters. Calculate the angle of collection of the range. Angle of collection and range. दोबारा पढ़ी स्टेटमेंट। A body is projected with a velocity of 40 meters per second. 40 है ना? 40. हाँ, एक मिनट, तो u हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल है विद हॉरिजॉन्टल? नहीं, चलो आगे। After 2 seconds, it crosses the vertical pole of length 20.4 meters. 20.4 मीटर। Calculate the angle of collection and the horizontal. रेंज लो, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 20.4 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਇਦਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਆ ਹੁੰਦੀ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, y is equal to u sin theta t minus half gt square। लो ਹੁਣ y u t t g सब पता वा, तो sin थीटा निकल आना। तो sin थीटा निकल आया मतलब थीटा पता लग गया। अच्छा, जे थीटा पता लग गया तो रेंज कड्डन ले की करांगे u स्क्वायर बोल गगन। A projectile is projected with initial velocity of 6 meter plus 8 meter per second. If g equals to 10 meter per second square, then what is the horizontal range? हाँ, ਹੁਣ देखो ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ that is projected with ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 7 ਚ बोलो। 6 i cap plus 8 j कैप आ है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। वैसे तो उन्हें मेंशन नहीं किया, अंडरस्टूड है कि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है, ना। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਟਰम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देती है ना। तो 6 की है इत्थे ux की वैल्यू, क्योंकि कोई भी वेक्टर की होंदा x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट, है ना। आया तो असी रेंज निकाल सकते हैं कितना u स्क्वायर, नहीं ये नहीं
2ux/uy/g लो थ्योरी करते वक्त ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ नेक्स्ट इनेश बोल Particle is projected at an angle theta from the horizontal with kinetic energy K. What is the kinetic energy of the particle at the highest? ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्वेश्चन नंबर 8 ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे केस च एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी हुंदी है वो सिर्फ आ देखो प्रोजेक्टाइल दे केस च मैक्सिमम हाइट ते जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो नहीं है क्योंकि मैक्सिमम हाइट ते वेलोसिटी जीरो नहीं हुई एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे केस जदों आपां बॉडी नूं उपर नूं थ्रो करते ने तां वर्टिकली अपवर्ड तां मैक्सिमम हाइट ते जाके बॉडी रुकदी है बट एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे केस च मैक्सिमम हाइट ते बॉडी रुकदी नहीं मिनिमम हो जाती है वेलोसिटी कितनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता तो हुण इधर देखो तो आ काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी है वो तो होएगी हाफ mu² और आ काइनेटिक एनर्जी होएगी हाफ mu cos थीटा दा स्क्वायर ਇਹਦਾ मतलब KH ते K दी रेशियो की आएगी इट मीन्स एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे केस च हुण इस न्यूमेरिकल च तुहानू जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो उस वक्त दी होनी जदों थ्रो की गई देखो के की दिता तुहानू के दी टर्म च है ते थीटा भी थीटा ही है बस ठीक है ये जनरल न्यूमेरिकल हो गया ना नेक्स्ट बोलो बोल गगन Body is projected such that its kinetic energy at the top is 3/4 of the initial kinetic energy. What is the angle of the projection of the projectile visible source? ਹੁਣ देखो आही आ गया क्वेश्चन नंबर 9 च वो कहंदा जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट है वो 3/4 है ना तो आपां इनिशियल हुणी करके हटे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है तो हाईएस्ट वाली के एच है तो के एच की वैल्यू के नालों 3/4 है तो नाल ही आपां पढ़िया सीगा भी के एच हुंदी है के कॉस स्क्वायर थीटा तो अगर आप इत्थे के एच लिख देंगे 3/4 के इज इक्वल टू के कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर 3/4 है तो कॉस थीटा √3/2 है तो थीटा
30 डिग्री आ गया। है ना? टेंथ बोल इनेश। particle is moving with an initial velocity of xi cap plus yj cap. हाँ रुक जा, तो इनिशियल वेलोसिटी देती है एक्स आई कैप प्लस वाई, ਇਹਦਾ मतलब एक्स यू एक्स की वैल्यू एक्स आ गई और यू वाई की वैल्यू वाई आ गई। हाँ और बोल। If the range of the projectile is double the maximum height reached by हाँ हम रेंज इज डबल द maximum, मैक्सिमम हाइट, ये गिवन है। की करना? find the relation between x and y. हाँ उन्होंने कहना रेंज दा फार्मूला की हुंदा, रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल, 2ux uy बाय g, और h दा फार्मूला हुंदा uy स्क्वायर बाय 2g, है ना? ये याद होने चाहिए। g 2 2 एक uy एक uy, तो बचा कि 2ux इज इक्वल टू uy, बट ux है x, uy है y, तो x ओवर y की रेशियो 2 आ गई। x और y अननोन सी ना, ਉਹਦੀ रेशियो लैके दसता भी x की वैल्यू y तो डबल होएगी। अगर x की वैल्यू y तो डबल है तो ये केस बनना। बोल भी गगन 11th। Particle is projected from the ground with an initial speed v at an angle theta with horizontal. But is the average velocity of the particle between the point of projection and the highest point of trajectory? ना देखो गल नूं समझो, पार्टिकल नूं थ्रो किया गया, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और आप उत्ते मैक्सिमम हाइट है ना, दिस इज मैक्सिमम हाइट पॉइंट। जदों प्रोजेक्टाइल ओ तो बी पहुंचेगा तो टाइम टेकन होएगा टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। टाइम ऑफ एसेंट की हुंदा? टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। दूसरा, जदों प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट ते पहुंचेगा तो ओदी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h होएगी, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो आ टोटल हुंदी है हॉरिजॉन्टल रेंज, ते आ होएगी हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्रोजेक्टाइल इत्थे पहुंचा ना, तो आपां की करना, इत्थों लैके इत्थे तक दी एवरेज वेलोसिटी। हुण एवरेज वेलोसिटी बिटवीन O एंड B, तो ਉਹਦੇ ਲਈ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हुण देखो O तो B की डिस्प्लेसमेंट की है, लाल वाली लाइन की लंबाई है डिस्प्लेसमेंट, है ना, और आ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो किहदे बराबर बन गई लाल वाली? पाइथागोरस थ्योरम लाओ। दे नीचे टाइम टेकन
डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो बस हुण करना की आपां वैल्यूज ही सबस्टिट्यूट करनी है। हुण देखो ये बन जाना तुहाडा आ 2 आ गया, तो नीचे टी आ गया, इनू आप थोड़ा वधिया कर लेने एच स्केयर 4h स्केयर प्लस आर स्केयर, ठीक है। एलसीएम ले लिया ना, 4h स्केयर प्लस आर स्केयर, 4 नीचे आ गया इत्थे। हुण ये अंडर रूट च है ना 4, जो ये बाहर आएगा 2 नाल 2 कट जाएगा, तो 1/t अंडर रूट। हुण t भी अंदर ले जाने आपां, लो हुण की करना तुसी, आ लो हुण तुहाडा आंसर आ चुका वा कि एवरेज वेलोसिटी है अंडर रूट 4h/t दा होल स्क्वायर प्लस r/t दा होल स्क्वायर। हुण t दी वैल्यू है 2u sin थीटा बाई जी, h दी वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r दी वैल्यू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हुण इत्थे देखो, हुण जदों तुसी h/t करोगे, h/t की होएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और t की जगह ते 2u साइन थीटा बाय g। आ g और g कटे जाएंगे, u साइन थीटा एक कटिया जाएगा, तो यह मतलब h/t की बचा 2 × 2 4। अच्छा, ते r/t हुण r है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देना इनू ओवर g, और t की वैल्यू है 2u साइन थीटा। u cos थीटा, और लिख दो उत्थे बस। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दियो।
इनेश सोई है ना, लिख वे बोल हुन 12th। बोलो। हाँ आ लो, आ तक मतलब यू एक्स आ गया 1, यू वाई भी 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ y इज इक्वल टू यू वाई ओवर यू एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ जी। आही इक्वेशन होंगी है ना। और जिथे यू वाई यू एक्स लिखा 1 1 पुट कर दो, इक्वेशन बन गई है जी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन 12। थर्टीन बोलो गगन। Football is skated with a velocity of 20 meters per second and a projection angle of 45 degree. A receiver on the goal line 25 meters away in the direction of the kick runs at the same instant to catch the ball, but must be his speed if he is to catch the ball before it hits the ground. आ देखो ਹੁਣ सिचुएशन फुटबॉल ਨੂੰ किक लगाई गई और 45 डिग्री एंगल ते, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ रेंज की हो फुटबॉल ਦੀ मैक्सिमम है ना। यू स्क्वेयर बाय जी, यू कितना दिता पुत 20, इधर देखो 20 का स्क्वेयर जी 10 है ना, यही बनया। ओहो 40 बन गया ना, 40 मीटर। ठीक है पुत्र। और ਇਹਦਾ टाइम ऑफ फ्लाइट की हो 2u sin थीटा बाय जी, 2 इंटू u दिता 20, जी 10, 1 बाय √2, 2 √2 आ टाइम टेकन है ना। मतलब किक वजन तो बाद फुटबॉल ने कितनी देर बाद 40 मीटर दूर गिरना, 2 √2 सेकंड बाद है ना। अच्छा हुण होया की है, हुण इत्थे एक गोलकीपर आ गया कि नहीं, गोलकीपर रिसीवर, गोलकीपर रिसीवर कह लो, वो कितनी दूर खड़ा वा, आओ ही 2 √2, √2 ਨੂੰ 2 √2 ਉੱਪਰ ਹੈ ਗਿਆ। तो रिसीवर कितने खड़ा सी, इधर देखो इतने खड़ा रिसीवर, वो आ 25 मीटर दूर खड़ा है ना। इधर गल हुण आ देखियो, हुण सुनो सिचुएशन नूं समझो ना, स्टेटमेंट लो। जिद्दां ही इधरों किक वजी, किक वज गई, तो आ जिहड़ा रिसीवर है
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਨੀ ਹੈ ਬॉल, ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਦੌੜਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ रिसीवर अगर ਇੱਥੇ पहुंच जाए है ना, पर कदों पहुंचे, जदों फुटबॉल नीचे गिर रही है उस वक्त, तो इट मीनस रिसीवर नूं इत्थों इत्थे तक पहुंचने लिए कितना टाइम चाहिए, जिन्ना फुटबॉल नूं इत्थों इत्थे तक वाला चाहिए ना, बराबर टाइम। और रिसीवर ने इत्थों तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करनी सिर्फ, क्यों? क्योंकि आ 40 है, आ 25 पहले ही अगे सी, तो इट मीनस, समझ आई है गल? स्टेटमेंट पढ़ो ना, स्टेटमेंट समझा रही तुहानू गल, ये ना समझो भी पता नहीं कौन दसी जा रहा, स्टेटमेंट दस रही है सिचुएशन। तो इसका मतलब रिसीवर की वेलोसिटी की हो गई, रिसीवर ने जिन्नी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी ओवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो रिसीवर की वेलोसिटी इन्नी चाहिए है घट्टो घट, यही पूछा ना उन्हें भी मिनिमम कितनी वेलोसिटी ना रिसीवर दौड़ेगी वो फुटबॉल नूं रिसीव कर ले। तो सिचुएशन सारी स्टेटमेंट ने अपने अंदर एनक्लोज समेटी हुंदी है, उन्हों तुसी समझना वा, थ्योरी नूं नाल मिला के सारा कुछ चलना है। फोर्टीन बोल पुत्र। Ratio of minimum kinetic energies of two projectiles of same mass is 4:1. The ratio of the maximum heights attained by them is also 4:1. What would be the ratio of their ranges? हुण इत्थे पता की है, दो प्रोजेक्टाइल्स है, दो प्रोजेक्टाइल्स है क्वेश्चन नंबर 14 च। तो U1 θ1 H1 U2 θ2 H2 R2 R1 हाईएस्ट पॉइंट ते मिनिमम हुंदी है किहदे बराबर, इत्थे मैक्सिमम होंगी काइनेटिक एनर्जी। तो एक KH1 हो गई, एक K1 हो गई, KH2, क्योंकि इत्थे 2 क्यों लाए आ, 1 2 नूं अलग शो करन लई। हुण स्टेटमेंट पढ़ो तो देखो, दोबारा पढ़ी इनेश। Ratio of the minimum kinetic हाँ आ देखो, मतलब रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जीज कितनी है, of two projectiles of same mass is 4:1. 4। Ratio of ठीक है, मासेस सेम है, M सेम है। चलो आगे चलो,
The ratio of the maximum heights is given by the हाइट्स, मैक्सिमम हाइट्स, तो H2 ओवर H1 की रेशो की है 4:1. 4:1। अगे चलो, कटनी की है But reading ranges condition. रेंजेस की रेशो करनी है ना। आ लो निकलन लगी हम, देखियो पुत हुण देखो KH1 की वैल्यू इदा भी लिखी जा सकती है, हाफ M U1 cos θ1 दा, है ना, हाईएस्ट पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी बचती है, U cos θ ही बचती। तो इत्थे KH2 नूं आपां इदा भी लिख सकते हैं, हाफ M मासिस दोनों दे सेम दिते है, तो मासिस च नहीं M1 M2 लिखा, M लिखा क्योंकि सेम है दोनों दे, गिवन है। हुण इधर देखियो KH1 ते KH2 की रेशो लो, तो इत्थे हाफ M U2 cos θ2 आधा कट्टे गया रेशो च, तो स्केयर रूट ले लो, तो U2 cos θ2 ते U1 cos θ1 की रेशो 2 आ गई। अच्छा, हाइट्स का फार्मूला की हुंदा, U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2G। गौर, ये पहला, ये दूसरे वाला वा, है ना, आ कट्टे गए, तो फिर इहदा भी स्केयर रूट ले लिया, तो U2 साइन इदा गया। ठीक है, जिहड़ी रेंज हुंदी है ना, वो हुंदी है 2UX UY बाय G, 2U cos थीटा U sin थीटा बाय G, इदा लिख सकते हैं ना, फिर इकट्ठा करके लिख देने सीगे U स्क्वेयर sin 2 थीटा बाय G। तो इत्थे आ वाला काम चलेगा, 2U2 cos θ2 U2 sin θ2 बाय G, लो हुण देखो U2 ओवर U1 की रेशो, U2 ओवर U1 2 है और आ भी 2 है, तो रेंज की रेशो भी 4:1 आ गई। लास्ट रह गया, लास्ट ही होना, बोलो।
लास्ट 15th देखो, बोलो। Show that the maximum range of a projectile in any direction is described in the same time, in which it would fall freely under gravity through हाँ, देखो बेटा, ਜਿਹੜਾ एंगुलर प्रोजेक्टाइल है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2u sin इतना आएगा। ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ √2u/g ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ देखो, अगर मान लो तुसी किसी बॉडी नू एच हाइट तो ड्रॉप करते हैं तो उन्होंने नीचे आने नू कितना टाइम लगो, अगर किसी बॉडी नू ड्रॉप करते हैं फ्रॉम हाइट h तो उन्होंने नीचे आने नू कितना टाइम लगू √2h/g। केड़ा फार्मूला यूज किया, s = इना लगे, ठीक है। हुन अगर मान लो अगर h की वैल्यू आ जी बॉडी नीचे आ रही है फ्रीली फॉल तो, इस h की वैल्यू मैक्सिमम रेंज के बराबर है, मतलब u²/g है। ता की टाइम लगू 2g u²/g है ना। तो ये प्रूव करना सी, देखो पढ़ के देखो स्टेटमेंट हुनी पता लग जाना कि मैक्सिमम रेंज नू कवर करने वाला टाइम वही है जो अगर आप मैक्सिमम रेंज के बराबर वर्टिकल हाइट तो बॉडी नू ड्रॉप किया हुंदा तो उन्होंने जिन्ना टाइम नीचे आने नू लगना सी। देखो यही स्टेटमेंट है ना। प्रूव करो। तो ए तो क्योंकि सानू पता कि अगर h हाइट तो कोई बॉडी ड्रॉप की जाए तो उन्होंने नीचे आने टाइम लगना √2h/g।
और अगर ये वर्टिकल हाइट आर मैक्सिमम ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਤਾਂ अगर वैल्यूज पुट कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ टी ਦੀ वैल्यू ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ मैक्सिमम रेंज ਨੂੰ कवर ਕਰਨ ਵਾਲੇ टाइम ਦੇ ਬਰਾਬਰ है ना, ਉਹੀ सेम वैल्यू आ रही है। तो इत्थों ये प्रूव हो जाता।